गुस्सा एक अनदेखा दुश्मन। गुस्सा एक ऐसी आग है जो पहले खुद को जलाती है। ये हमारे रिश्तों, सेहत और काम पर बुरा असर डालता है। जब भी गुस्सा आए तो खुद को शांत करें, गहरी सांस लें, थोड़ी देर के लिए उस जगह से हट जाएं। याद रखें, गुस्से में लिया गया कोई भी फैसला सही नहीं होता। डर सफलता की राह का रोड़ा। डर एक और बुरी भावना है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। यह हमें नए मौके आजमाने से रोकता है और हमें अपनी पूरी ताकत दिखाने से रोकता है। डर का सामना करें, खुद से पूछें सबसे बुरा क्या हो सकता है। अक्सर हम जिस चीज से डरते हैं वह उतनी बुरी नहीं होती जितना हम सोचते हैं। निराशा जब उम्मीदें टूटने लगती हैं। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कई बार हम अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाते, जिससे निराशा होती है। ऐसे समय में खुद को याद दिलाएं कि हार जीत से पहले आती है। अपनी गलतियों से सीखें और फिर से कोशिश करें। याद रखें, हर रात के बाद एक नया सवेरा जरूर आता है। मन की शांति, ध्यान का जादू। अपनी भावनाओं को संभालने के लिए मन की शांति बहुत जरूरी है। ध्यान एक ऐसा तरीका है जो हमें मानसिक शांति देता है। रोजाना कुछ देर ध्यान करने से मन शांत होता है, ध्यान केंद्रित होता है और हम अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। विचारों का खेल। सोच बदलो, जिंदगी बदलो। हमारी भावनाएं हमारे विचारों का नतीजा होती हैं। अगर हम बुरा सोचेंगे तो बुरी भावनाएं आएंगी और अगर अच्छा सोचेंगे तो अच्छी भावनाएं आएंगी। बुरे विचारों को अच्छे विचारों में बदलने का अभ्यास करें। खुद से अच्छी बातें करें। याद रखें, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। भावनाओं की डोर थामना एक कला, एक अभ्यास। भावनाओं को संभालना एक कला है जिसे अभ्यास से सीखा जा सकता है। खुद को समय दें, धैर्य रखें। शुरुआत में मुश्किल हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आप अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने और संभालने लगे हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसे जिंदगी भर जारी रखना होता है। एक कहानी, एक प्रेरणा, अमित का सफर। अमित एक काबिल युवक था, लेकिन गुस्से पर उसका कोई जोर नहीं था। छोटी छोटी बातों पर भड़क उठता था। इसके कारण उसके रिश्ते बिगड़ रहे थे और करियर पर भी बुरा असर पड़ रहा था। एक दिन उसने ठान लिया कि उसे खुद को बदलना होगा। उसने ध्यान करना शुरू किया, अपनी सोच को सकारात्मक बनाया और धीरे धीरे अपने गुस्से पर काबू पा लिया। आज अमित एक कामयाब और खुशहाल इंसान है। कामयाबी का मंत्र, भावनाओं पर काबू। भावनाओं पर काबू कामयाबी की कुंजी है। यह हमें अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने, अच्छे रिश्ते बनाने और एक संतुष्ट जीवन जीने में मदद करता है। याद रखें, आप अपनी भावनाओं के मालिक हैं, न कि उनके गुलाम। आपकी बारी, आज से शुरुआत करें। यह एक नया दिन है, एक नया अवसर है। आज ही अपनी भावनाओं को काबू में रखने का प्रण लें। यह प्रण आपको मानसिक शांति और आत्मविश्वास देगा। खुद से वादा करें कि आप अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। यह वादा आपको हर मुश्किल घड़ी में सहारा देगा। आपके पास यह ताकत है कि आप अपनी भावनाओं को अपनी ताकत बना सकते हैं, अपनी कमजोरी नहीं। यह ताकत आपके भीतर ही है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। तो देर किस बात की? समय किसी का इंतजार नहीं करता। आज से ही शुरुआत करें। हर छोटा कदम आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएगा। क्या आप अपनी भावनाओं पर काबू पाने के लिए तैयार हैं? यह एक चुनौती है, लेकिन आप इसे पार कर सकते हैं। नीचे कमेंट करके बताएं कि आप अपनी भावनात्मक समझदारी को कैसे बेहतर बनाएंगे। आपके अनुभव और सुझाव दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। आप किताबें पढ़ सकते हैं, वर्कशॉप्स में भाग ले सकते हैं या किसी मेंटर से मार्गदर्शन ले सकते हैं। माइंडफुलनेस और योग जैसी तकनीकों का अभ्यास करें। यह आपको अपने भीतर की शांति और संतुलन को बनाए रखने में मदद करेगा। अपनी प्रगति को दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। यह आपको प्रेरित और उत्साहित रखेगा। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। याद रखें, यह एक यात्रा है और हर कदम महत्वपूर्ण है। आज से शुरुआत करें और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलें। आप यह